हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमने अभिप्रेरणा टॉपिक पर बनाया था, आपको हमने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसके क्या कारण हैं, और फिर वो तीसरा जो फैक्टर हमने आपको जिक्र किया था कि संघर्ष मन में होता है तो उसके 3 तरह के संघर्ष होते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में आपसे किया था। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की है। आज हमारा वो छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसमें हम छोटा इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े और आपको जो भी कंसेप्ट बताया जाए वो कंसेप्ट बहुत क्लियर होता जाए। आज हम अभिप्रेरणा के प्रकार की चर्चा करेंगे कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। अक्सर आप देखिए, हमने आपको बताया था कि अभिप्रेरणा का मतलब है कि वी हैव टू कंटिन्यू आवर प्रोसेस टिल द अचीवमेंट ऑफ द गोल। यह अभिप्रेरणा है, लेकिन उसमें 2 फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, 2 बातें लोग करने लगते हैं, 2 तरीका बताने लगते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। यह प्रेरणा के प्रकार बताए जाते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो इसमें हम बात करेंगे कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार कौन से हैं और कैसे हमें अंदाजा लगेगा कि अभिप्रेरणा, ये जो हमने आज पढ़ा है या हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको हमें कंसेप्ट क्लियर होते समय ये पता हो कि ये व्यक्ति किस तरह से अभिप्रेरित है, हम देख के जान जाए, उसके हाव भाव से हमें समझ में आ जाए। तो अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक के विषय में बात करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा वीडियो रेगुलर देखना है, वॉल्यूम वाइज मैं उसमें डाल रहा हूँ नंबर से, और आप कोई मिस मत करिए। फिर आप देखिए, आपको खुद लगेगा कि ये रियल क्लासरूम सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बिना पूछे ही आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो हमने बात किया कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो अगर हम उसको इस तरह से करके देखें, हम उसको क्लैरिफाई करके देखें, तो हमने देखा पहला है आंतरिक, इंट्रिंसिक, और दूसरा है बाह्य। अब देखिए, हम किसको आंतरिक प्रेरणा कहेंगे और किसको बाह्य प्रेरणा कहेंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बस समझने का फर्क है। काम उतना ही करता हुआ वो व्यक्ति नजर आता है, वो बच्चा उतना ही पढ़ता नजर आता है, लेकिन उसके उस एक्टिविटी में अंतर हमें दिखेगा। नहीं, ये नहीं है जो आप बता रहे हो। इस तरह से जब हम बात करते हैं, देखिए, अगर हम ये कहें कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, देखो मेरा क्या होता है, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के करने के पीछे क्या आपकी मंशा है, उससे स्पष्ट हो। देखिए, इसमें हम 3 शब्द लिख रहे हैं दोनों में, उन पे थोड़ा सा आप गौर करिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, उसमें उसकी रुचि, इंटरेस्ट है, उसको आनंद आता है, प्लेजर, और तीसरा है वो उत्साहित है, एक्साइटेड। इन 3 फैक्टर्स पर आप थोड़ा गौर करिए। If a person is interested of doing any behavior, if I am interested to do something, very much interested, it means I am intrinsically motivated. If the person is getting pleasure from the behavior, यदि हमें आनंद प्राप्त होता है कोई काम करने में, if we are excited, हम excited है, जल्दी करें। जैसे आपने देखा होगा कि कोई धारावाहिक आ रहा है और हम उस पर
हमें बहुत पसंद है वो धारावाहिक, तो हम उसको देखना चाहते हैं और एक्साइटेड है, कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, कब टाइम होगा। इट मीन्स वी आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब दूसरा फैक्टर, अभी मैं और उदाहरण आपको दे रहा हूं, पहले हम लिख लेते हैं कि बाह्य किसको हम कहते हैं। देखिए, बाह्य में पहला है दबाव, प्रेशर, दूसरा है दिखावा, शो, और तीसरा है मजबूरी। कंपल्सन। देखिए, बहुत ही क्लियर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जरा आप ध्यान से सुनिए कि आंतरिक और बाह्य में क्या अंतर है और कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उदाहरण बहुत जरूरी है यहाँ पर। जैसे मान लिया एक बच्चा पढ़ता है, तो वो कहता है कि सर मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता, इसलिए सर मैं रात को भी पढ़ता हूँ, थक तो जाता हूँ लेकिन पढ़ता हूँ, क्या करूँ, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम सर पे है, मम्मी पापा डांटते हैं, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पड़ोसी के से ज़्यादा नंबर लाना है। ये इसका मतलब है कि वो बाह्य रूप से प्रेरित है, उसके ऊपर दबाव है। दूसरा प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अजीब सा आपको जरूर लगेगा, लेकिन अगर वो बच्चा खुद इंटरेस्टेड, उसके माँ बाप कहते हैं बेटा रात हो गई है सो जाओ, लेकिन वो कहता नहीं 10 मिनट और 10 मिनट और, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें फोन करते हैं, बातें करते हैं कि सर मैं रात में पढ़ता रहता हूँ, मुझे समय का पता ही नहीं चलता, मम्मी पापा नाराज भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? द चाइल्ड, द पर्सन, द स्टूडेंट इज इंटरनली मोटिवेटेड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा अर्थ है कि हमें किसी भी कार्य को करने में आनंद आ रहा है, प्लेजर की अनुभूति हो रही है। दूसरा, हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और तीसरा ये भी कह सकते हैं बहुत एक्साइटेड है, कब आएगा कब आएगा। मैं अब एक आपको उदाहरण बताता हूँ जो आप सब शायद फेस करते हो। मान लेते हैं कोई एक बच्चा है या कोई युवा है, कोई भी है, उसका फिक्स शेड्यूल है कि 8 से 9 बजे के बीच में वो अपना कोई पसंदीदा धारावाहिक देखता है, 9 से 10 बजे के बीच में वो पढ़ता है। अब संजोग से अगर उस दिन लाइट चली जाए और वो धारावाहिक ना देख पाए, लेकिन वो धारावाहिक रात को 1 या 2 बजे रात को भी रिपीट होता है, कई बार रिपीट करते हैं सीरियल्स, तो रात में लाइट आती है, वो लाइट चली गई जब, तो वो ना तो देख पाया धारावाहिक, बहुत परेशान हुआ, और ना ही वो पढ़ पाया। रात में जब लाइट आती है तो वो देखने लगता है, अपना टीवी ऑन करता है और धारावाहिक देखने लगता है। तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा सो जाओ, क्या कर रहे हो? बोलता नहीं 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करते हुए देख लेते हैं। लेकिन जब वो सोने लगता है तो उसकी मम्मी या उसके फादर ये कहने लगते हैं कि बेटा जब तुमने देख ही लिया तब तुम्हारा पढ़ने का समय होता है, क्योंकि पढ़ने के बाद 1 घंटे तुम धारावाहिक देखने के बाद 1 घंटे पढ़ते भी हो, तो पढ़ लो। तो कहता है ये पढ़ने का समय है। अब आप देखिए, टीवी देखने का तो समय था, पढ़ने का समय नहीं है। ये आप क्या समझते हैं? ये आंतरिक और बाह्य का अंतर है। आंतरिक और बाह्य का यही अंतर है कि कोई भी काम करने के लिए अगर आपको कोई रोकता भी है तो भी आप करते हैं, और किसी काम को करने के लिए आपको मजबूर किया जाता है तो आप करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है जो खूब पढ़ाई करता है और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है, दूसरे बच्चे उसको देखते हैं, देखने के बाद जरूरी नहीं कि उनके माँ बाप उनके ऊपर दबाव बनाए, खुद वो दबाव बना सकते हैं अपने ऊपर कि इसने पढ़ाई की थी इसलिए हुआ था, इसलिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो एग्जाम पास करते हैं और वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, बल्कि बाह्य रूप से प्रेरित है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बना। अब आप देखिए, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो हमारे कपड़े पहनने में 2 तरह के कपड़े होते हैं, एक हम घर में पहनते हैं, एक हम बाहर पहनते हैं। हम घर में उतना कपड़ा पहनते हैं जितने कपड़ों की जरूरत है,
तो क्यों हम जब बाहर निकलते हैं तो अपने कपड़े को बदलते हैं? उसमें हमें आनंद नहीं आता। जब हम बाहर निकलते हैं तो उस कपड़े को पहनने में हमें आनंद नहीं आता, बल्कि हम वो दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि लुक एट मी, आई हैव सच टाइप ऑफ ड्रेस, हैव यू, ऐसा हम बताना चाहते हैं। और बार बार उस हम कपड़े को शो करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, देखो कैसा लग रहा है। इसका मतलब है कि हम दिखाना चाहते हैं। कई बार मजबूरी में हम कोई काम करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं, तो 3 फैक्टर्स आप देखिए, दबाव, दिखावा और मजबूरी। Pressure, show and compulsion. If we are doing something due to these factors, it means we are externally motivated, and if we are doing due to the effect of these factors, it means we are internally motivated. अब इसमें एक फैक्टर है, कई बार आता है कि एक बच्चा किसी एग्जाम को पास करने के लिए कठिन मेहनत करता है, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क आप तब करेंगे जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे। कई बार क्या होता है, देखिए, इन आंतरिक वाले को, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम कई बार बोलते हैं शारीरिक, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, और इसको बोलते हैं हम, इसकी नंबरिंग ना डाल के हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशल, सामाजिक। इसको हम बोलते हैं स्वाभाविक, नेचुरल, और इसको हम बोलते हैं अर्जित, एक्वायर्ड। तो कई बार क्या होता है, देखिए, आंतरिक को ही हम कहते हैं स्वाभाविक भी और शारीरिक भी, और बाह्य को बोलते हैं हम सोशल भी बोल सकते हैं और अर्जित भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि अब प्रेरणा के कितने प्रकार हैं, तो आप कहते हैं 2। वो पूछता है कौन सा, तो आप कहते हैं स्वाभाविक और बाह्य। तो ये क्या गलत हो गया? नहीं, ठीक है। लेकिन हम जनरली यही बोलते हैं आंतरिक और बाह्य, शारीरिक और सामाजिक, स्वाभाविक और अर्जित। तो इस तरह से हमने देखा कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, और जिनमें हमें इंटरेस्ट हो, उत्साह आए, या हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो उस काम को करने में, दैट इज इंट्रिंसिक। जैसे हमें एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करने के लिए हम बहुत किताबें पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि सर और बुक बताइए, और बुक बताइए, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, इसके मतलब आंतरिक रूप से प्रेरित है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं सर, आप उतना ही बताइए जितने हम एग्जाम क्रैक कर पास कर जाएं, तो इसका मतलब हम बाह्य रूप से प्रेरित हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये बातों को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।